Hello and welcome dear students, welcome in Simple Maths. So let's start this lecture. Term is what? Very useful points. So हम inequalities कर रहे हैं, उस inequalities में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं some useful points. और वो क्या है useful points? फर्स्ट इसको देखते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी आज करेंगे जो कि बहुत ही हेल्पफुल है, राइट. फर्स्ट पॉइंट है क्या कि यूजफुल में अगर हमारे पास में लेट टू नंबर्स फ्रॉम रियल नंबर a is less than b, less than equal to b. This implies what? It means what? Means आपको जहां भी इन दो किसी भी दो रियल नंबर के बीच में ये साइन नजर आ रही है, तो इसे आप क्या समझोगे? इसे आप या तो मीन्स a is less than b और a equal to b, आप समझना, ठीक है. यानी कि ये बोल रहा है क्या कि या तो a b से स्मॉलर है या इक्वल टू है, राइट. सेकेंड टर्म्स में अगर हम समझें क्या कि अगर a लेस देन b है एंड दिस implies what? B is a less than C. What is this relation about A and C? Think here. A is a smaller than B and B is a smaller than C. Then this implies what? This implies A is less than C, right? This implies A is must be less than of C. And third is what? If A is less than of B. If A and B two real numbers, then we are going to talk about the relations inequalities of A and B. After some changing, what? So according to this changing, this is are the conditions, what? And here if we add what? Some certain constant in either side, in both sides, then a plus of c and b plus of c. Is there change any inequalities for addition of any number? No. Yes, no. Either of c positive or negative, that means what? C is our real number. That in that case is no changing of what? Inequalities. So see here, if a is a less than of b and we are going to multiply of a numeral m which are a real number, then what? M into a is less than m into c, m into b, but in which case m is greater than 0. M is greater than, only for greater than 0. And what? Ma is greater than mb when what? M is less than 0. How is possible? So अगर मैं इसे बात करूं तो इस पॉइंट से 4 पॉइंट से पहले ये फिफ्थ वाली पॉइंट होनी चाहिए थी जो मैं अभी बता रहा हूं. क्योंकि अगर यहाँ a है, राइट, और ये b है, तो मैंने क्या किया कि -1 से मल्टीप्लाई किया. मैंने इसमें -1 से मल्टीप्लाई करना चाहा तो माइनस ऑफ a हो गया और माइनस ऑफ b हो गया. तो हमने इसमें पीछे में चर्चा किया हुआ है इसके बारे में. तो ये यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज कर जाती है. और क्यों होगी? क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद न्यूमरल में ये स्मॉलर है, न्यूमरल में स्मॉलर है और ये ग्रेटर है. तो नेगेटिव साइन के साथ अगर आया तो न्यूमरल में स्मॉलर वैल्यू ही ग्रेटर वैल्यू होती है ना. तो न्यूमरल, ये नंबर, न्यूमरल का मतलब नंबर. जैसे यहाँ पर मैं एक बात करता हूँ 2 and 5 है, ये सिंपल सी बात है. देन -2 और -5, तो -5 इज ग्रेटर देन -2 इज ग्रेटर देन -5 इन नेगेटिव. तो इस वजह से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है. और यही रीजन है कि यहाँ m लेस देन 0 पर ये नेगेटिव हो जाती है और नेगेटिव के केस में ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ग्रेटर देन ऑफ दिस, राइट. देखिए किसी भी नंबर फॉर नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर के लिए हम क्या कर रहे हैं कि अगर कोई पॉइंट है a एंड b या a कोई एक नंबर है, देन इस नंबर में उसके रेसिप्रोकल से अगर ऐड कर रहे हैं तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी. ये हमेशा फॉर ऑल a इज ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 के लिए ये हमेशा 2 है. और इसे हम लोग जब सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे उसमें हम इसे डील करेंगे कि क्यों होती है ऐसी, ठीक है. तो वहां से समझ में आएगा. 7th पॉइंट ये बोल रहा है क्या कि अगर a प्लस ऑफ 1/a है और ये लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ 2 हो जाएगी फॉर ऑल व्हाट? a लेस देन 0 के लिए. यानी नेगेटिव के केस में -2 से स्मॉलर होगी और पॉजिटिव के केस में ये होगी. देखो अभी मैं शो कर दे रहा हूँ, बट आई थिंक कि जो लोग पढ़ चुके हैं उन्हें समझ में आएगी, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम होगी जो लोग नहीं पढ़े. व्हाट? हम जानते हैं m इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, राइट. सो m इज व्हाट? सम ऑफ दिस a प्लस ऑफ 1/a by 2 is always greater than equal to what? gm. a into a into 1/a whole power 1/2, राइट. कैंसिल पावर है वहां पर, तो यहाँ 1 टाइम से में कैंसिल हो गया क्या? दैट मीन्स a प्लस ऑफ 1/a is greater than equal to
2 इंटू 1, दैट मीन्स क्या आया, सेम रिजल्ट आया क्या। और अगर जीएम की बात करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी। दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट आप समझना कि अगर यहाँ पर हम ऐसा नंबर ले रहे हैं A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन AN, राइट। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स दिस। अब क्या कर रहे हैं, अगर मैं इस पे पावर दे दूं, जैसे सेम पावर A1 पावर n, B1 अभी ये नहीं पावर n, सॉरी A1, A2, A3 पावर n, A4 पावर n and so on AN power n. Then two cases are there, right? What? ये वाली साइन सेम रहेगी for what? When A is a what? First case A1, A2, A3 all are n greater than 0, sorry, greater than 1, not like between 0 to 1, and n is what? Greater than 0, है ना। या n की भी वैल्यू हम ग्रेटर देन 0 नहीं, ग्रेटर देन 1 कर लेते हैं। हाँ चलेगा, यस, ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव ये वैल्यू रहती है, पावर पॉजिटिव और A1, A2, A3 हमेशा 1 से ग्रेटर है तो ये इंक्रीज असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। ठीक है, यूजफुल टर्म्स के बाद यूजफुल सीरीज हम लिख ले रहे हैं, जो अभी मैं बता रहा हूँ, बट हमें यूज करनी है लिमिट से। और लिमिट जैसे ही हम पढ़ लेंगे उस सीरीज को, जो यहाँ पर अभी हम लोग सीख रहे हैं इनइक्वालिटीज़ की कंडीशंस में, मीन्स इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं लेकिन इसमें हमने उसको पढ़ लेना है। क्योंकि जब अब अगर हमें किसी चीज़ को पता है ना, मालूम हो जाती है या एक बार देख लेते हैं तो उसे आगे में जब यूज़ हो, एक दो बार यूज़ करने के बाद हमेशा के लिए याद हो जाती है। बस इसी के लिए मैंने उसे लिखा सम ऑफ यूजफुल सीरीज। देखिए यूजफुल सीरीज में है क्या कि यहाँ पर आप हमेशा समझना x की वैल्यू मॉडुलस ऑफ x, दैट मीन्स ऐसा केस है मॉड ऑफ x लेस देन 1। और मॉड ऑफ x का मतलब क्या, y से अगर एक्सपेंड करेंगे तो सिंपल सी आएगी -1 x एंड 1, दैट मीन्स x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, देन इस यहाँ पर हमें मिलेगा 1/1 माइनस ऑफ x की सीरीज क्या आएगी। तो ध्यान से देखो, 1 प्लस ऑफ x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x टू द पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, राइट। अब यहाँ सेकेंड है कि अगर यहाँ 1 प्लस ऑफ x हो जाए तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर बस या एक सीरीज मालूम हो गया, सभी सीरीज मालूम हो जाएंगे जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ से आ जाएगी 1 माइनस ऑफ, लेकिन अभी लिख लेते हैं, प्लस ऑफ x स्क्वायर माइनस x क्यूब प्लस ऑफ x टू द पावर 4 एंड सो ऑन, प्लस है माइनस हो जाएगी, देन प्लस अल्टरनेट थर्ड। अब देखो अगर हमारे पास में 1/1 माइनस ऑफ x होल स्क्वायर मिल जाए तो क्या होगी, अगेन 1 प्लस 2x प्लस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस एंड सो ऑन, राइट। नेक्स्ट अगर हमें फोर्थ में मिला, फोर्थ पॉइंट 1/1 प्लस ऑफ x होल स्क्वायर, देन हाउ कैन वी गॉट दिस वैल्यू। सो यहाँ से हमें रिजल्ट सेम मिल जाएगा, 1 माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस एंड सो ऑन, है ना। तो ये सभी रिजल्ट्स आ रहे हैं और ये सभी रिजल्ट्स आपको प्रूफ नहीं करना, बस याद करना है। तो है ना बड़ा मुश्किल, अभी तो ये इतना नहीं है, आने वाले इतना ही नहीं है और भी आने वाले हैं। फिर अगर हमारे पास में लॉग मॉड x प्लस ऑफ 1 मिला, देन इस सीरीज को हम कैसे लिखें, है ना। इसकी सीरीज देखिए, यहां से x माइनस ऑफ x स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ x क्यूब बाई 3 माइनस ऑफ x टू द पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन। दिस इज आवर सीरीज फॉर लॉग है, log 1 प्लस x या फिर x प्लस 1। नाउ 6 में सीरीज है हमारे पास में log ऑफ 1 माइनस अगर x हो तो कैसे लिखेंगे, 1 माइनस x ही होती, तो यहाँ निगेटिव x हो जाएगी, बस जहाँ x है वहाँ माइनस x बैठा देनी है, हो जाएगा ना, माइनस एक्स स्क्वायर बाई
2 minus x cube by 3 minus x to the power 4 by 4 and so on. That means ओवरऑल अगर हम माइनस साइन बाहर कर लें तो ये सभी पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी कि x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एंड सो ऑन. दिस इज आवर सीरीज फॉर log of 1 plus x. नेक्स्ट 7 एक्सपोनेंशियल सीरीज. अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल सीरीज है, ये आसान है, बहुत ही आसान है. देखो 1 प्लस ऑफ एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन. देन ए टू द पावर एक्स अगर हमें एक्सपोनेंशियल से मिल गया तो हम क्या करेंगे, बस और कुछ नहीं. अब जहाँ एक्स है वहां पर इसी सीरीज में जहाँ एक्स है वहां पर हम log ऑफ ए ऐड कर देंगे, बस और कुछ नहीं. 1 प्लस ऑफ log x log a बाई फैक्टोरियल 1 प्लस x log a होल स्क्वायर कर लो बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x log ऑफ a बाई फैक्टोरियल 3 होल क्यूब एंड सो ऑन. दिस इज आवर एक्सपोनेंशियल व्हेन बेस इज a, राइट. इस सीरीज में हो जाएगी प्लस ऑफ 2x 1 बाई 1 माइनस ऑफ x होल स्क्वायर. चलिए देखते हैं क्या है. ये फर्स्ट सीरीज मालूम हो गया, ठीक है. तो सेकेंड सीरीज के लिए देख लो, x जहां पर है वहां मैंने माइनस एक्स रखा तो ये प्लस हो जाएगा क्या, बस जहां x है वहां माइनस एक्स रख दो तो ये आ जाएगी. हो गया ना फर्स्ट से इसका कनेक्शन, यानी कि अगर फर्स्ट मालूम है तो ये मालूम हो गया. अब देखो सेकेंड का क्या है कनेक्शन, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आएगी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगी. अब आपको बहुत लोगों ने अगर ये वीडियो देखे हैं और वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम मीन्स इस डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़े और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उन्हें प्रॉब्लम होगी ये बात समझने में. लेकिन जो लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़ चुके हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं. इसे बेसिकली डिफ्रेंशिएट कर दो, मिलेगा क्या, क्योंकि ये इसकी डिफ्रेंशिएशन है तो इसकी डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगी, सीरीज हो गया और कुछ नहीं. सिमिलरली इसकी डिफ्रेंशिएशन ये है और इसकी डिफ्रेंशिएशन ये है ना. हाँ लॉग, अब यहाँ पर log x को याद करना होगा कि ये रहा. ओके, देन 1 माइनस एक्स की सीरीज ये हो गई, है ना. अब देखो एक्सपोनेंशियल का सीरीज यहाँ मिल गया तो x जहाँ पर है a टू द पावर x के एक्सपोनेंशियल के लिए बस log a ऐड कर देना उसमें और बाकी सभी एक्सप्रेशन सभी टर्म्स जैसे हैं वैसे ही रहेंगे. स्क्वायर क्यूब बाई फैक्टोरियल 3. अब नेक्स्ट आएगा x log a होल पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एक्सेट्रा एंड दैट्स इट, राइट. हाँ अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है, एक दूसरे से इसे याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि एक दूसरे से बहुत ही रिलेटेड है सभी, है ना. बट ये चार एक दूसरे से रिलेटेड, ये दो एक दूसरे से, ये दोनों है. और इससे रिलेटेड जिससे रिलेटेड मैं उसे ऑफ नहीं कर रहा हूं, आप समझना कि क्या हो रही है. देखो साइन एक्स की सीरीज, नेक्स्ट सीरीज 9, मैं 9th सीरीज लिख रहा हूँ. साइन एक्स एक फंक्शन है तो उसकी सीरीज क्या होगी इस केस में. तो आप यहाँ से देख लो, इसी से हम निकालेंगे उसकी वैल्यू, लेकिन अल्टरनेट प्लस माइनस हम अरेंज कर देंगे. बट एक बात देख लो, आप केवल एक क्वेश्चन का जवाब देते ना, क्या कि सिंपल सी बात है कि साइन एक्स किस टाइप की फंक्शन है, ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन. तो बेसिक से है व्हाट, ऑड फंक्शन. साइन एक्स इज अ ऑड फंक्शन, दैट्स व्हाई यहाँ से जितने भी ऑड टर्म्स है उसे हम निकाल लेंगे. तो क्या होगी, ऑड फंक्शन है तो क्या होगी, तो यहां से यस ऑड वाले फैक्टर को 1 बाई फैक्टोरियल 1 माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3. देखो मैं यहीं से ले रहा हूँ सारे टर्म्स, लेकिन ऑड वाला, ऑड पावर वाला, हाँ 1 को छोड़ करके ऑड पावर वाले को ले लो प्लस, और अल्टरनेट प्लस माइनस कर दो, हो गया इसका अरेंजमेंट. x टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस ऑफ x टू द पावर नहीं माइनस ऑफ x टू द पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन, है ना. नेक्स्ट साइन प्लस आएगी 10 cos x की क्या होगी, तो cos x में बस अब जो रिमेनिंग बच गया उसको ले लो, क्योंकि और सॉरी मीन्स cos फंक्शन इज अ इवन फंक्शन. 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस ऑफ x टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस x टू द पावर 6 बाई फैक्टोरियल ऑफ 6 एंड सो ऑन, दैट्स इट.
11 tan इनवर्स ऑफ एक्स, सॉरी tan x, तो इसकी सीरीज क्या होगी, बस इसे आप याद कर लेना क्या कि x प्लस ऑफ 2/3 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3/15 इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन, इतना ही इसका सीरीज। यहाँ पर 1/3 और यहाँ पर 2/3 2/15, ये अब सही, ठीक है। यानी कि इन सीरीज को आपको याद कर लेनी है जितना भी मैंने बताया। तो जितने भी मैंने सीरीज अभी जस्ट आपको लिखवाया वो इम्पोर्टेंट है और लिख करके लिख लो, आपको याद ही करना है, बिना याद किए कोई सोल्यूशन नहीं है, राइट। यानी कि याद कर लेना, और वो जो मैंने बताया उससे तो और आसान हो गया ना याद करने में, बस आपको प्रैक्टिस कर लेनी है और बस वो याद हो गया। अब देखो ये सभी क्वेश्चंस हैं, अब इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और चलते हैं 1 बाय 1 लाइन से। वेविकर मेथड पढ़े हैं या जितना भी मेथड पढ़े हैं सबके सब जरूरत है अप्लाई, जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां हम अप्लाई करेंगे, राइट। ओके, लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट द फैक्टर ऑफ ऑल आर गिवन, there is no the multiple of cases are there, that means in their polynomials form. Yes, it is a polynomials form, but their factors are given, right? So what, x into 2 to the power x minus of 1 into x plus of 2 x minus of 3 whole square less than equal to 0, right? So हमारा फर्स्ट वर्क क्या था, फर्स्ट वर्क इज व्हाट gets their solution x equal to 0, right? ये वाली फैक्टर हमें 0 देगी, ये वाली फैक्टर भी 0 देगी, राइट, क्योंकि 0 माइनस 2 टू द पावर 0 इज 1, 1 minus 1 0, 0 हो गया, एंड हियर इज -2 माइनस ऑफ 2 0 देन 3। और कोई पॉसिबल यहाँ पर चांसेस है क्या कि आ जाए x की वैल्यू, नहीं, यानी कि हमने निकाल लिया। अब यहाँ से अब हमें यहाँ से मिलेंगे रियल लाइन पर इसे दर्शाओ -2 0 एंड 3, तो याद आ रही है, हमने वेविकर मेथड पढ़ा है, नंबर ऑफ ऑड टाइम्स रिपीटेड या इवन टाइम्स रिपीट कर रही, इसका तो हमें ख्याल रखना होगा ना, बस अगर हमने ख्याल रखा तो आ गया वैल्यू। और क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, तो लेस देन इक्वल टू 0 के केस में क्या होगी, फर्स्ट यहाँ से राइट साइड में कोई भी वैल्यू पुट करें तो यहाँ हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है, 3 से ग्रेटर रखे x की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये पॉजिटिव, वैसे भी अगर ये निगेटिव आता है तो इवन पावर है, पॉजिटिव होना ही होना है, ऐसे ये तो पॉजिटिव है ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव के केस में पॉजिटिव ही रहेगी, पॉजिटिव प्लस 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 क्या होगी प्लस, और यहाँ पर 2 से मीन्स 3 से ग्रेटर वैल्यू यानी 4 रखेंगे तो 16 - 1 पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, राइट। अब यहाँ पर पहले देख लो कि ये कितना, कौन सी नंबर, ये ऑड टाइम्स आ रहा है या इवन टाइम्स आ रहा है, 3 रूट्स 2 टाइम्स आ रही है, 2 टाइम्स आ रही है यानी कि इवन टाइम्स आ रही है, 0 कितना टाइम्स आ रहा है, हाँ। अब ये ऐसी बात नहीं है कि सेमी फैक्टर से मिलना चाहिए, वो तभी नंबर काउंट होंगे रिपीटेड में, नहीं, यहाँ पर देखो ये 2 डिफरेंट फैक्टर, लेकिन यहाँ से 0 फैक्टर मिल रही है तो ये भी इवन है, राइट, ये भी इवन ही है, और यहाँ पर ये ऑड आ गया, तो ऑड के केस में साइन चेंज हो जाती है और इवन के केस में लाइक साइन, तो यहाँ प्लस है और ये इवन है, देन प्लस प्लस दैट मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव एंड हियर इज अ नेगेटिव, राइट। सो नेगेटिव के हमें क्या लेनी है, नेगेटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव के लिए बस यहाँ पर जहाँ से लेनी है जो है उसे डिप कर लेनी है, इक्वालिटी है, लेफ्ट साइड में आ रहा है क्या, लेफ्ट साइड में मिल गया ना, बस नेगेटिव वाली वैल्यू, सो x बिलोंग्स टू व्हाट -∞ टू -2 क्लोज, राइट, क्योंकि हमें 2 को यहाँ इंक्लूड करनी है, इक्वालिटी है, 0 आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 0 नहीं आएगी, बोल रहा है ना इक्वल टू 0 हो जाए, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। इधर वाले नहीं होंगे, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है या ग्रेटर देन 0 होता है तो ये वाली सोल्यूशन हो जाती है, क्या होता है 2 to ∞। हाँ, तो प्लस के लिए हम कैसे या क्या शो कर सकते हैं, फॉर ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 के लिए x बिलोंग्स टू व्हाट 2 to ∞, 2 पर ओपन रहेगी क्योंकि ग्रेटर देन 0 चाहिए, अगर यहाँ इक्वालिटी होल्ड कर गया देन यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी यानी क्लोज हो जाएगी, राइट। सो बट ये तो पूछ नहीं रहा, मैंने बस केवल समझाने के लिए लिखा है, तो हमारे लिए राइट आंसर ये हो जाएगी फर्स्ट क्वेश्चन का। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, x/x² प्लस ऑफ 2 लेस देन 1, यानी कि x की वो वैल्यू बताओ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। बहुत सारा हमने कर लिया क्वेश्चन ऐसा क्या कि x/x² प्लस ऑफ 2 यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर वाले फॉर्म में किया है ना, कि अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे, बस इसको इससे ला लेंगे,
ला करके सोल्व करो, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2 लेस देन 0। तो याद है मैंने पिछले जो क्वेश्चन सोल्व किए हुए इस पर, उसमें दोनों लीनियर था, यहाँ क्वाड्रेटिक है ये भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन क्वाड्रेटिक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फैक्टराइज हो रहा है तो फैक्टर कर लेंगे, लीनियर फॉर्म में तो आ ही जाएगी, फिर तो हम बात कर लेंगे, बट यहाँ पॉसिबल है नहीं। और एक और बात कि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि 2 ऐड करनी है, 2 प्लस है और ये तो एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, सो दैट्स व्हाई ओवरऑल दिस इज आवर पॉजिटिव। देन फॉर नेगेटिव दिस एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन ओनली फॉर न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर नेगेटिव होगी तभी ये नेगेटिव होगी, नहीं तो नहीं होगी, राइट। सो इसलिए हमें क्या करना होगा कि x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी लेस देन 0। सॉल्व कर लो। अब एक और बात, जैसे मैंने बोला था कि किसी लीनियर फैक्टर में जो वेरिएबल्स है अगर नेगेटिव नजर आ रही है तो फर्स्ट आप पॉजिटिव कर लो। तो यहाँ पर लीनियर तो फैक्टर है नहीं, लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो हम क्या करें, यहाँ सोचने वाली बात है। तो मैं यहाँ भी क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो डिग्री देने वाला टर्म्स है वो नेगेटिव है, तो आपका वर्क फर्स्ट है उसे पॉजिटिव कर लो, यानी कि इसे प्लस कर लेंगे। तो प्लस करेंगे क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 हो गया ना। अब जरा देख लो, हमने क्वाड्रेटिक पढ़ा था ना, तो डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड कर लेते हैं क्या आ रही है, लेस देन आ रही होगी, तो ए की कोफिशिएंट का साइन इसकी ओवरऑल वैल्यू को दे रहा है ना। तो हमें क्या करनी है बी, यानी कि 1 माइनस ऑफ 4 इंटू 2 विच इज लेस देन 0, यस लेस देन 0 और ए इज ग्रेटर देन 0। आपका कर्व ये ऐसा होगा, पैराबोला अपवर्ड बट एक्स एक्सिस से ऊपर में और एक्स एक्सिस से अप में अगर होती है तो ऑल वैल्यू पॉजिटिव। तो इसे पॉजिटिव होने के लिए आपको इसे पॉजिटिव चाहिए ना, और ये पॉजिटिव होगी तभी तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव होगी, राइट। यानी कि फॉर ऑल एक्स के लिए ये हो गया ना, एक्स की कोई भी वैल्यू रख ले तो ये पॉजिटिव होगी। देख लो यहाँ पर यही बात हमने पढ़ा था, देयरफॉर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये वाली साइन हम फॉर ऑल के लिए यूज कर रहे हैं, एक्स के रियल नंबर के लिए हो गया, यानी कि रियल नंबर का मतलब एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसमें से कोई भी वैल्यू रख लो इस क्वेश्चन में, ये हमेशा लेस देन 1 आएगा। और सिचुएशन भी देख लो वैसा ही नजर आ रहा है ना, डिनोमिनेटर फैक्टर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर फैक्टर, दैट्स इट। हाँ, नेक्स्ट टाइप भी, इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिया है वो सभी के सभी आपको एक अलग आइडियाज और अलग थॉट दे करके जा रहे हैं, ठीक है। और इस पे मैं इसको बताने से पहले कुछ बताना चाह रहा हूँ, और इसको ध्यान से सुनना। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम फर्स्ट 2, 3 या 4 ऐसे फैक्टर, लीनियर फैक्टर ले लेंगे जो कि कंटिन्यू में हो, और जैसे x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 मल्टीप्लाई करके देख लो, या फिर x इंटू एक्स माइनस 2 और x माइनस ऑफ 4 मल्टीप्लाई करके देखो, ऐसे ज़्यादा नहीं, बस ऐसे ही फॉर्मेट में। तो आपको ना इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आएंगे उसके लिए इजी हो जाएगा। या एक और वर्क, अगर ऐसा नहीं करना है, एक और सा वर्क कर सकते हैं क्या, कि अब हमें चेक करना होगा कि जैसे आपने 9th मीन्स आपने अपने जूनियर क्लासेस में बहुत ऐसा फैक्टर चूज किया है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम में बनाया हुआ है, क्या कि इसमें आप फर्स्ट वैल्यू को पुट करके चेक कर लो कि क्या आने वाली है, कौन सी ऐसी वैल्यू है इन ट्रायल मेथड से कि इसे जीरो कम्प्लीटली जीरो करेगा, और जो वैल्यू जीरो करेगा एक्स की वैल्यू, तो अपोजिट साइड लाएंगे तो वो एक फैक्टर बन जाएगा, लिनियर ही फैक्टर होगी। तो ऐसे केसेस के लिए आप फर्स्ट ट्राई करना 1 2 3, देन माइनस 1 0 0 तो नहीं देगा, माइनस हाफ 1/2, इससे ज्यादा नहीं, और अगर इससे ज्यादा है तो कोई अलग सा फॉर्म आप फॉर्मेट चेक कर लेना, ठीक है, वहां से ये बन जाना है। तो चलो मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ 1 रख करके देखना, देखो ये तो आसान है ना, 1 रखेंगे तो 0 तो आने के लिए, 2 रख करके देखो, 8 4 6, यहाँ पर 26 एंड 4 20, यस 0 आ जा रही है। दैट मीन्स x की वैल्यू अगर हम 2 रख रहे हैं तो ये 0 आ जा रहा है। ये बता रहा है क्या कि x माइनस 2 इक्वल टू 0 मीन्स एक फैक्टर हो जाएगा, यानी ये लीनियर फैक्टर हो गया इसके लिए, तो ये लीनियर फैक्टर हो गया। तो इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट फैक्टर मिल जाएगा ना, डिवाइड करते हैं तो आपने पीछे में जो पढ़ लिया है तो वो तो पता ही है, लेकिन आज अभी और जस्ट इसी क्वेश्चन के लिए
एक नया तरीका लिखोगे। और वो क्या है, देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, आप लिख लेना जैसे सोल्यूशन आप तो करोगे ही, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ इसको ध्यान से लिखना कि आप इसके कोफिशिएंट्स देखो, यहाँ पर 1 -3 10 और 24 है, इसे लिख लो 1 -3 -10 एंड 24 लिख लिए। और ऐसा वाला लाइन थोड़ा सा स्पेस दे करके एक नीचे से लाइन ड्रॉ कर लो। और x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखे थे, 2 रखे थे ना, तो यहाँ पर 2 रख लो, यानी कि x इक्वल टू 2 रखे थे तभी तो आया ना। यस, तो यहाँ आप फर्स्ट वर्ग आपका 0 यहाँ लिखना है, अब 0 लिख लो, फर्स्ट में 0 लिख लो, राइट। तो और कुछ नहीं सोच, ऐड करो 1। अब इससे इस रिजल्ट से इसमें मल्टीप्लाई करो और यहाँ लिख दो, लिख दिए, क्या आया -1। ऐड करनी है यहाँ पर, हमेशा ऐड करनी है, लेकिन क्या करना है, कैसे नेक्स्ट में लिखें, तो इस रिजल्ट को इससे मल्टीप्लाई करो, -2 -12, देन अगेन इससे मल्टीप्लाई करो तो -24, तो यहाँ 0 आ गई, तो लास्ट वाली रिजल्ट 0 आएगी, यानी कि ये इसका फैक्टर था तो उसे कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो लास्ट की वैल्यू अगर 0 आ रही है, या अगर 0 नहीं भी आ रहा होगा तो वो रिमाइंडर होगा, बट अगर यहाँ 0 आ गया तो ये भी रिमाइंडर है, और रिमाइंडर जब 0 हो जाती है तो कंप्लीटली डिविजिबल, राइट। वेल, यानी कि अब यहाँ पर जो बच गया, यहाँ क्यूबिक था, तो आपका क्वोशेंट, ये क्वोशेंट दे रहा है, तो क्वोशेंट क्वाड्रेटिक होगी, और क्वाड्रेटिक तो डिसेंडिंग ऑर्डर में डिग्री को आप लिख लो इसके साथ, यानी x² x एंड यहाँ पर x टू द पावर 0, लेना डिसेंडिंग ऑर्डर है, और x टू द पावर 0 का मतलब 1 होता है, मल्टीप्लाई करके जो साइन है वैसे लिख लो, x² -x -12, यानी कि इसकी सेकंड फैक्टर ये आ गई, और सेकंड फैक्टर आ गई तो आप इसे फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, 12 है तो 4 -3, यस, यानी कि x -3 इंटू x -4 ये मिलेगी, तो मिल गया ना ये फैक्टर। तो देखो हम इसे फैक्टराइज करते हैं, डिवाइड करके भी आप कर सकते हो, और आपके पास वो आइडिया है, बट इसको सीख लो। इसके लिए मैं एक स्पेशल सा वीडियो लेक्चर इस पे पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक क्यूबिक जो भी है, हमें यहाँ तो लिनियर से डिवाइड दिए, क्वाड्रेटिक से डिवाइड देंगे तो कैसे करेंगे, क्यूबिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, सबके लिए बना करके दे दूंगा। ओके, तो यहाँ से क्या होगी, x -2 x -3 इंटू x -4 इज ग्रेटर देन 0, मिल गया ना रिजल्ट, फैक्टर मिल गया। अब क्या करना है, तो x की वैल्यू 2 3 एंड 4 है, रियल लाइन लो, 2 3 एंड 4 अल्टरनेट, सभी लीनियर फैक्टर है, ऑड पावर है, ऑड पावर यानी कि नॉन रिपीटेड, सिंगल टाइम से आ रही है तो ऑड है, बस अल्टरनेट प्लस माइनस लिख दो। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला, सो x बिलोंग्स टू, इक्वालिटी नहीं है, x बिलोंग्स टू व्हाट, 2 2 3 ओपन यूनियन 4 टू इंफिनिटी, दैट्स इट, इट इज आवर वैल्यू फॉर दिस। यानी कि ये वैल्यू का मतलब हुआ क्या कि x की वैल्यू इस इंटरवल में रख लो, ये केसेस सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन इसके अलावा कहीं पर भी जा रहे हो, इसका मतलब वो निगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव नहीं देगा, राइट, दैट्स इट। है ना अच्छा क्वेश्चन, अरे बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, अब ज्यादा ज्ञान दे करके जा रहा है। चलो देखो नेक्स्ट, अगर हमें इसे सोल्व करनी है, x इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ x, बस हो गया ना। देखो थोड़ा सा सोच बढ़ाना, आंसर आने वाला। फर्स्ट थिंग कि स्क्वायर रूट में है, और रियल नंबर के लिए हम लोग पढ़ते हैं, जो भी चीजें हैं रियल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, तो मस्ट बी दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मींस 1 माइनस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चलेगा, राइट, क्योंकि वो मीन्स स्क्वायर रूट में कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन होती है, इसलिए मैंने लिख दिया। तो इसे आप देखो पॉजिटिव करेंगे तो x माइनस ऑफ 1 इज व्हाट, लेस देन इक्वल टू 0, दैट मींस x इज लेस देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन फर्स्ट आ गई, इसको आप रख लो। अब इसे सोल्व करो, क्या करोगे, तो स्क्वायर कर लो, यानी x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 माइनस ऑफ x, कोई चेंजिंग आएगी क्या, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है और ये उससे ग्रेटर है, थोड़ा सा बात समझो, ये पॉजिटिव है और ये वैल्यू इससे ग्रेटर है, तो किस किस के लिए पॉसिबिलिटीज यहाँ अप्लाई कर रही है, यानी कि ये भी पॉजिटिव होंगे तभी, नेगेटिव के लिए तो होगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव इज नेवर ग्रेटर देन द पॉजिटिव वैल्यू, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये क्या स्क्वायर कर दिए, अब एक साइड ला लो, यानी वन साइडेड एलएचएस इधर आरएचएस, तो एलएचएस में ला लो, प्लस ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट को चेक कर लो, ये ग्रेटर देन 0 आ रही है, इस केस के लिए d ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 है तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे ही आएंगे, ये तो पक्का है ना। तो यहाँ से इसकी डिस्टिंक्ट, तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से आप इसे डिस्क्राइब कर लो, या फिर x स्क्वायर प्लस ऑफ 2, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड सबने पढ़ा है, 2 इंटू 1/2 कर लो, और x प्लस ऑफ 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो x प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस व्हाट, रूट ओवर 5/2 होल स्क्वायर आएगी,
ग्रेटर देन 0। आइडेंटिटी पर आ गया क्या, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। सो व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, यस एक्स प्लस हाफ माइनस रूट 5/2 sorry into x plus of half plus of root over 5/2 greater than 0। in this case if आपने पीछे में पढ़ा है कि अगर if two factors are there, if two factors are there then and greater than, then minimum x should be minimum of the minimum of alpha beta and maximum of the maximum of alpha beta। that means अब यहाँ देख सकते हैं what now we can see here this is a smaller value because this is our negative, so x is should be less than what, minus sign of 1 plus or square root of 5/2। so negative से smaller or that means and x is greater than what, square root 5 minus 1/2 and this is what, this is 0 point something क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट 5 2 पॉइंट समथिंग आएगी, 2 पॉइंट समथिंग में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग, और डिनोमिनेटर में 2 है, नोमिनेटर 2 से स्मॉलर हो गई तो ये वैल्यू ओवरऑल 1 से स्मॉलर होगी यानी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर अभी हमने केस एक, हाँ यहाँ 1 से स्मॉलर और ये रहा 1 से ग्रेटर, ये मीन्स इससे ग्रेटर, दैट मीन्स ये राइट साइड में आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1/2। ऐसे वैल्यू को पहचानना सीखो क्योंकि स्क्वायर रूट देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 5 मीन्स 2 पॉइंट समथिंग आएगी, माइनस 1 करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग, डिवाइड दे दो 2 से तो क्या हो जाएगा 1 0 पॉइंट समथिंग, है ना, यानी कि ये 1 से स्मॉलर है तो इसलिए वो राइट साइड में बट पॉजिटिव है, और यहाँ पर 1 है। आपको क्या करनी है, 1 से बैक में जानी है क्या, बट यहाँ डीप होनी चाहिए, और यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि इससे ग्रेटर होनी चाहिए, दैट मीन्स यहाँ ओपन और ऐसा, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी है ही नहीं, दैट्स इट। सो x इज व्हाट, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल root over 5 minus 1/2 to 1 close। this is our value for this what, next what, next के लिए सोचे, सोच लिया क्या करनी है, देखो ग्रेटर देन बोल रहा है, फिर x माइनस 1 इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। यहाँ ये कंडीशन है और इस कंडीशन को समझना बहुत जरूरी है। देखो ये तो पॉजिटिव है, ऑलवेज नेगेटिव होगी नहीं स्क्वायर रूट में, तो यहाँ ये पॉजिटिव होने का सेंस क्या जा रहा है, ये मस्ट भी पॉजिटिव होनी चाहिए, बस हो गया, यानी कि x माइनस ऑफ 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। then what so x is greater than equal to of 1, first cases are there and next क्या हो रहा है कि स्क्वायर रूट में ये डिफाइन हो उसके लिए क्या होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ऑफ 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पर भी है ना, तो इसे फैक्टराइज कर लेंगे तो x माइनस, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ x और माइनस ऑफ 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर x माइनस 2 एंड देन इसकी फैक्टर मिलेगी हमें x प्लस ऑफ 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन आ गया तो मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम, देन x लेस देन माइनस 1 सॉरी लेस देन इक्वल टू माइनस 1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इक्वालिटी होल्ड करेगी दोनों को, ये तो सिंगल का है यानी कि फर्स्ट आप इसे रिप्रेजेंट कर लो माइनस 1 और यहाँ 2, तो ये होगी आपकी डिप और ये होगी आपकी डिप, मीन्स इंक्लूडेड करनी है यानी क्लोज इंटरवल। इस केस से ये फर्स्ट केस है, ये दो डिस्टिंक्ट नहीं आएगा, ये एक ही फैक्टर था वहां से, तो ये एक सॉल्यूशन हो गया, सेकंड सॉल्यूशन ये होगी, तो दोनों सॉल्यूशन में कॉमन सॉल्यूशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ये बीच में कहीं 1 आएगी और 1 को भी इंक्लूड करनी है और 1 से ग्रेटर जानी है, सो व्हाट कॉमन ये आ रही है ना, कॉमन ये आ रही है, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू क्लोज टू इंफिनिटी, टू इंफिनिटी। अब रख करके ये वैल्यू चेक कर सकते हैं, इसमें रखने के बाद क्या वो डिफाइन हो रही है कि नहीं हो रही, मीन्स पॉजिटिव आ रही है कि नहीं आ रही, पॉजिटिव आएगी नहीं आएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम x की वैल्यू 1 से ग्रेटर रख रहे हैं, 1 से ग्रेटर जैसे 1.5, तो ये पॉजिटिव तो होगी तब तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं होगी ना, ये नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि ये बोल रहा है इस केस में 1.5 से या x की वैल्यू यस 1.5 से मीन्स अगर डालते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि उस केस में वो नेगेटिव वैल्यू देगा।
इसलिए कॉमन सोल्यूशन देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मॉडुलस का कंडीशन मैंने पढ़े हुए है ना, और उसमें हमने बहुत सारे रूल्स पढ़े हैं, उन्हीं रूल्स का यूज करना है और करके हमें सोल्व कर इस इन सभी इनइक्वालिटीज के लिए एक्स की वैल्यू डिफाइन करनी है जो कि सेटिस्फाई करे। सोल्व करने का मतलब हमें एक्स की वैल्यू बतानी है जो कि इसे डिफाइन करे। ठीक है, तो अब आप देख लो यहाँ से एक्स की वैल्यू +4 और फिर -1 रखेंगे तो आएगी, तो ये तो ऐसे आ जा रहा है, तो क्या हम ऐसे सोल्व करें? नो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जहाँ पर हम रुक सकते हैं यानी आगे नहीं बढ़ सकते। तो फर्स्ट के लिए हम क्या करें, mod of x minus of 1 equal to 3 है। Then now modulus, that means absolute value are split into two parts, two conditions. Either of x minus 1 is greater than 0 or x minus 1 is less than equal to 0. In that cases what? First mod of x minus of 1, expand it. x minus 1 negative होगी when x minus of 1 less than 0 or x minus 1 is a positive value when x minus 1 is greater than equal to 0, right? So that's it. Due to this what condition is here, minus x plus of 1 when x is less than 1 or x minus 1 when x is greater than equal to 1, right? Then got it? Yeah, case first. Now first अब आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लो वन ऐसे x लेस देन 1। नाउ हम यहाँ पर इसे स्प्लिट कर सकते हैं और स्प्लिट करके इस केसेस में यहाँ पर ले सकते हैं क्या, x माइनस एक्स प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 3, रिजल्ट इज 3, यही होनी चाहिए ना, क्योंकि हमने इसको स्प्लिट कर लिया दो केसेस में। तो आपका यहाँ पर सोल्यूशन क्या आनी चाहिए, हमारी सोल्यूशन यहाँ पर x की वैल्यू 1 से स्मॉलर होनी चाहिए, और अगर 1 से स्मॉलर है देन आप हमारी आंसर सही है, राइट है। अगर 1 से ग्रेटर आया एंड बट greater than 1 आई, then that is in this case no solution for that x. So what, minus of x equal to 2, so x equal to -2, yes, smaller than 1, right? And in second cases x minus 1, sorry आप लिख लो x is greater than equal to 1, in that case x minus of 1 what, x minus 1 equal to 3, that means x is equal to 4, it is also a solution. So x is equal to minus of 2 and 4 is the right answer. यानी ये हमारे लिए दोनों राइट आंसर है, दोनों के दोनों सेटिस्फाई कर रही है। ये इस केस में राइट सॉल्यूशन है और इस केस में ये राइट सॉल्यूशन, इसलिए यही होगी, तो दोनों का सॉल्यूशन यही ना होगा, और इन दोनों की कॉमन सॉल्यूशन ये होगी। इसलिए अब रख करके चेक कर लो, अगर हम व्हाट -2 रखते हैं देन -2 -1 3 आ गई -3, और मॉडुलस से पॉजिटिव वैल्यू निकलती है, और यहाँ अगर 4 रखते हैं तो 4 - 1 3, तो पॉजिटिव हो गई, राइट। ये फर्स्ट सॉल्यूशन है। सेकेंड आप सोल्व कर लोगे क्या? अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ओके मैं सोल्व कर देता हूँ, क्योंकि इसमें भी कुछ है जो हमें समझने की जरूरत है। सेकेंड, मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 3 माइनस ऑफ x, है ना। अब यहाँ से देन नाउ व्हाट, सेम splitting method we continue, what, x minus of 3 modulus of x minus 3 brings minus of x minus of 3 when x minus of 3 is less than 0, or x minus of 3 when x minus 3 is greater than equal to 0. That's what, minus x plus of 3 and x is less than 3, or x minus of 3 is greater than what, x is greater than, this is our case। और इस केस में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो फिर से कंडीशन लगा देंगे। केस फर्स्ट में आप लो x इज लेस देन 3 एंड देन व्हाट, x लेस देन 3 के लिए x माइनस एक्स प्लस ऑफ 3 इक्वल टू 3 माइनस ऑफ x, राइट। तो यहाँ ये क्या हो गया, कैंसिल। सो 3 इक्वल टू व्हाट, 3 इक्वल टू 3। इन दैट केसेस क्या x की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो कोई इफेक्ट पड़ेगा इस पे? नहीं, यानी कि फॉर ऑल x belongs to what, माइनस इन्फिनिटी टू 3 ओपन, यानी कि इसमें से कोई भी वैल्यू रख लें तो इसे सेटिस्फाई करेगी ना, क्योंकि इतना इक्वल टू, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे में किया हुआ था। केस सेकेंड में क्या आ रहा कि x माइनस ऑफ 3, केस सेकेंड इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इन दैट केस x माइनस 3 इक्वल टू 3 माइनस ऑफ x,
दैट्स इट। 2x इक्वल टू 6, 3, दैट मीन्स x इक्वल टू 3। तो इस केस में या तो 3 या 3 से ग्रेटर, तो आपकी वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 3, है ना। तो हम दोनों इंक्लूड कर लेंगे दोनों को, तो हमारे लिए सोल्यूशन क्या होगी, x बिलोंग्स टू व्हाट, माइनस इन्फिनिटी टू 3 यूनियन ऑफ 3 एक एलिमेंट केवल आ रही है ना, तो इसे भी इंक्लूड करनी है, तो हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू 3 एंड क्लोज इंटरवल, बिकॉज 3 वी हैव टू इंक्लूड, राइट, दैट्स इट। इन इंटरवल्स में ये दोनों सेटिस्फाई करेगा। अब इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है, यानी इससे बाहर जाकर देखो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। 3 रख करके देखते हैं, 0 माइनस 0, सॉरी 0 इक्वल टू 0, यस, LHS इक्वल टू RHS। 3 से स्मॉलर रखो 2, यहाँ 2 यानी 1, यहाँ पर भी 1। अब देखो इससे मीन्स पॉजिटिव में रख करके देखो, 4 रखो, यहाँ 4 रखेंगे तो -1 और यहाँ 1, 1 इक्वल टू -1 नहीं, यानी कि इसमें नहीं है वो सोल्यूशन, यानी हमारा सोल्यूशन राइट है। आई होप कि सबको आप ये सभी समझ में आ रही है। ये तो इक्वालिटी वाले टर्म्स चल रहे जी हाँ, इक्वालिटी वाले। अगर इनइक्वालिटी वाला केस आया तो उसमें भी कुछ गड़बड़ाने वाली बात नहीं है, देखो कितना सिंपल सा है। अच्छा, ये इसे कैसे करें, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम एक वर्क कर रहे हैं। देखो थोड़ा सा टाइम टेकन तो होगा, मैं इसे लास्ट में वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं लास्ट में वर्क कर रहा हूँ। फर्स्ट आप ये देखो, 5th नंबर में क्या करनी है, मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0 एंड x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। सो केस फर्स्ट, x इज लेस देन 0, फॉर x इज लेस देन 0 हमारे पास में मिलेगी माइनस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू x। क्या ये सॉल्यूशन सही होगी, x, तो हमें निगेटिव वैल्यू लेनी है, यानी निगेटिव वैल्यू यहाँ देख लो कि x लेस देन 0 है, लेस देन 0 के लिए तो पॉजिटिव होगी बट ये निगेटिव होगी। सो दिस इज आवर पॉजिटिव एंड दिस इज आवर निगेटिव। पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव, पॉजिटिव टर्म्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ द नेगेटिव। यस, आई थिंक कि ये तो सही आ रही है बात, ये तो सही हो रहा है। केस सेकेंड में हुआ x is greater than equal to of x only for this same value। यस, यानी इन दोनों केसेस को देख करके हमें क्या पता चला, यस फॉर ऑल, यानी कि ये भी इस केस के लिए टोटल वैल्यू के लिए डिफाइन हो रही है, क्योंकि अगर कोई भी वैल्यू रखे, जैसे हाफ रखे तो हाफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ होगी, या 5 रख ले तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगी। इक्वालिटी की वजह से, यानी यहाँ इक्वालिटी है, इस वजह से ये दिस इज द रीजन व्हाई x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, ओनली फॉर इक्वालिटी। एंड सेम हियर फॉर व्हाट, x इज लेस देन 0, दिस इज आवर पॉजिटिव टर्म्स एंड दिस इज आवर नेगेटिव, एंड दैट इज व्हाई द पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ द नेगेटिव, राइट। सो फॉर ऑल ओवरऑल कैलकुलेशन या और कंक्लूजन, व्हाट, x बिलोंग्स टू ऑफ रियल नंबर, दैट मीन्स x इज अ रियल नंबर के लिए डिफाइन है। रियल नंबर से कोई भी, या आप चेक करके देख लो, रियल नंबर से कोई भी वैल्यू इसमें रख करके क्या ये डिफाइन हो रही है, -3, -4, -8, -9 या 2, 3, 4, 5, 6 रख करके देख लो। जैसे माइनस ऑफ 5 ग्रेटर देन इक्वल टू -5, यानी 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, -5, यस 2 है। और अगर 5 रख लेते हैं या 6 रख लो, 6 मॉड ऑफ 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यस दैट मीन्स 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, है ना। तो ये इक्वालिटी अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था ना, अगर a लेस देन इक्वल टू b है, इसका मतलब a लेस देन है b से, या फिर और a इक्वल टू b है, तो ये वाली क्राइटेरिया इसे कंप्लीट प्रूव कर रही है, राइट। नेक्स्ट तो इजी है, आप कर लेना। अब मैं थर्ड बता रहा हूँ। थर्ड में है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बट थोड़ा सा कंसेप्ट देखना है, और इसमें उसके बाद इस टाइप की जितनी भी क्वेश्चन है आपके लिए आसान हो जाएगा, और इसमें कुछ है नहीं। तो देख लो, आप फर्स्ट इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालो, 0, 1 एंड 2, यहाँ से 0, यहाँ से 1 और यहाँ से 2 आगे। अब इसे रियल लाइन पर दर्शा लो, यहाँ पर 0, 1 एंड 2,
तो थर्ड क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इसके सभी फैक्टर को निकाल लेंगे। इंडिविजुअली इस फैक्टर को इक्वल टू 0 करके इसकी वैल्यू निकालो। 1 आ रही है, यहाँ 2 आ रही है और यहाँ 0 आ रही है, 0 1 2 हम इसे रियल लाइन पर लिख लेंगे। देन लिखने के बाद क्या करेंगे कि इसे डिसाइड करो कि इसमें सबसे स्मॉलर फैक्टर कौन है। तो ये है, ये स्मॉलर फैक्टर है। इस स्मॉलर फैक्टर में उससे आप ग्रेटर वैल्यू रख करके चेक कर लो कि क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अगर ये स्मॉलर फैक्टर पॉजिटिव आ रही है तो उससे ग्रेटर वाले फैक्टर भी पॉजिटिव होंगे। इसलिए क्या होगा, मॉड यानी कि मॉड से हमें बस इस पे वर्क करनी है। मैं ये वर्क क्यों कर रहा हूँ, ताकि यहाँ से मॉड हट जाए, और मॉड हट करके ये वो क्या वैल्यू दे रही है बस ये देखनी है। तो यहाँ से पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव में x-1 जैसा है वैसा ही रहेगा, मॉड हट गया पॉजिटिव के लिए, मॉड हट जाएगी। देन प्लस ऑफ x-2 एंड देन प्लस ऑफ x इक्वल टू 4, यहाँ से सोल्व कर लो। बट यहाँ पर याद रखना कि x इज ग्रेटर देन 2 के लिए, x इज ग्रेटर देन 2 ऐसा मैंने रखा। yes, so what, x that means 3x minus of 3 equal to 4, 3x equal to 7, x equal to 7 by 3, that means 2 point something। तो क्या ये यहाँ जो हमारी x की वैल्यू आई 2 से ग्रेटर है, क्योंकि ये बोल रहा है कंडीशन केस फर्स्ट कि जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 आएंगे तभी वो राइट सॉल्यूशन है, नहीं तो नहीं होगी। यस, यानी कि यहाँ से ये केसेस सही है। नेक्स्ट केस सेकंड, केस सेकंड में अब हमें लेनी है क्या, यानी x की वैल्यू 1 x एंड 2 पर आनी है, 2 पर इक्वालिटी। इस केस में हमने ये होल करा दिया। ये होने का मतलब रिस्ट्रिक्शन है कि x की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है कि x की वैल्यू इससे बड़ी, यानी कि इससे आउट में नहीं होनी चाहिए। तो जो सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन में आएगी वो वैल्यू, अगर इससे आउट है तो नो सॉल्यूशन, और अगर इसके इन में है वही आपकी आंसर होगी, वही आपकी वैल्यू होगी। देन यानी कि क्या होगा, हाँ एक और बात, जैसे ये x से बैक में आ रहा है तो यहाँ पर ये निगेटिव हो सकती है, हो जाएगी। वेल यहाँ इक्वालिटी होल्ड कर लो और यहाँ इक्वालिटी, यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड कर लो। अब राइट, अब यहाँ पर क्या होगा कि 2 को जस्ट 2 से जस्ट बिहाइंड में ले रहे हैं तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, यानी कि और बाकी सभी पॉजिटिव रहेंगे। x-1 चेक करने के बाद मैं बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं, x-2 एंड देन प्लस ऑफ x, राइट। और सॉरी ये निगेटिव, तो निगेटिव में मॉड माइनस साइन के साथ ओपन होती है, इसलिए उसको मैंने प्लस इक्वल टू 4, यहाँ से ये कैंसिल, -1 प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ x इक्वल टू 4, दैट मीन्स 1 प्लस ऑफ x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 आ गई। क्या ये इस इंटरवल में है, नहीं है, तो नो सॉल्यूशन, नॉट सॉल्यूशन, यानी ये सॉल्यूशन नहीं होगा, ये हमारा आंसर ही नहीं होगा, ये बोल रहा है। केस थर्ड, व्हाट नेक्स्ट, 0 x एंड 1। नाउ अब इस केस में x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा आंसर राइट होगा, नहीं तो वो भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब देखो ये जो लास्ट की इंटरवल है यानी कि 2 एंड 1, ये जो फैक्टर दे रहा है वो सभी अब नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव देना स्टार्ट करेंगे, यानी ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगी और बाकी सभी नेगेटिव। व्हाट, x माइनस ऑफ 1 इज नेगेटिव माइनस x माइनस 2 इज द नेगेटिव प्लस ऑफ x इक्वल टू 4। सो व्हाट नेक्स्ट, कैंसिल, माइनस x प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 2 इक्वल टू 4, माइनस x 3 उसे जाने पर इक्वल टू 1, यस 1, तो x इक्वल टू -1। और क्या ये सही है, राइट है आंसर, नो, यानी कि 0 से 1 के बीच में नहीं, ये भी नहीं होगी सॉल्यूशन, है ना। एंड लास्ट केस, फोर्थ केस को आप ले लो और यहाँ पर लिख लो क्या होगी, x इज लेस देन 0, x हमारी लेस देन 0 है, तो इस केस में हमारे पास में आने वाले हैं सभी ऑल आर नेगेटिव, x लेस देन 0, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो मॉडुलस एक फंक्शन की तरह बिहेव करता है और वो हमेशा वो पॉजिटिव टर्म को देता है ना। तो x माइनस ऑफ 1 माइनस हो जाएगी, माइनस x माइनस 2 माइनस x इक्वल टू 4, सो माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 3 इक्वल टू 4, माइनस ऑफ 3x इक्वल टू 1 एंड देन x इक्वल टू -1/3। क्या ये वैल्यू सही है, राइट है, यस एंड यस, यानी कि सो x इक्वल टू हमारे पास में सॉल्यूशन क्या आ गया, -1/3 एंड 7/3 इज द राइट आंसर। अब आप इन्हीं दोनों को रखोगे
तभी ये सेटिस्फाई करेगा, इसके अलावा और कोई नहीं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में लॉगरिथम को पढ़ेंगे, ठीक है। और आई होप कि सभी लॉग को पसंद करेंगे देखना, क्योंकि लॉग सबकी हमने देखा है। मैं उसको बहुत ही सिंपल फॉर्म में डालूंगा, ठीक है। वो ऐसा सिंपल होगा कि जो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे, राइट। थैंक यू।